नमस्कार भाई। आवाज आ रही है? कुछ कम आ रही है क्या? आ रही है ना सबको? ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। डरे हुए हो? क्यों? अच्छा, कुछ लोग जो जल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि एआई की कमाल है, असली नहीं है, असली नहीं है। हमने कहा जलने वालों तुम। चलिए तो शुरू करें। अपने पास आज चलेगा नया टॉपिक, है ना, नया दिन है ना, सोमवार अपना। कल क्या किए हो तुम लोग? भूगोल पढ़ा? भूगोल पूरी? क्या बात है। नया शुरू क्या हुआ आज? राजस्थान शुरू? क्या बात है। अच्छा, रीस्टार्ट हुई है। तो कल से 2 बुधवार तक लगभग अपना हो जाएगा। मंगल कल कहो कि कल ही हो जाए। आज है, हाँ, सेल रेफरेंस होता है। हाँ हाँ, आया था क्या सवाल? हाँ ठीक है, बात कर लेंगे उसमें। हाँ, एक होता है चिल्लू का भी, एक होता है बिल्लू का। बात करते हैं दोनों में, करो। अभी बात करता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो पहले बात ही कर लेता हूँ। हालांकि पढ़ना हमें क्या है, पावर पॉइंट, लेकिन आप लोगों का तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। देखो क्या होता है, 2 फार्मूला होते हैं। एक होता है वी लुकअप। क्या होता है? वी लुकअप। और एक होता है एच लुकअप। एक क्या होता है? एच लुकअप। तुमसे कोई कहे कि दोनों क्या है तो कहना दोनों ही क्या है, फार्मूला। वी लुकअप में वी का अर्थ है वर्टिकल। क्या? वर्टिकल। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल। मान लेना कि किसी वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, रो। किसी कॉलम के अंतर्गत स्पेसिफिक वैल्यू कोई सर्च करनी हो। समझा ही देता हूं तुमको मैं ना थोड़ी सी। अपने पास भी लुकअप होगा, है ना। चलो भाई सुन लेना। एक्सेल खोल लेते हैं। सबको दिख रहा है? अपने पास भी लुकअप तो होगा ना, फिल्टर है, भी लुकअप फार्मूला। देखो, मान लेना तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये एक कोई क्या है, टेबल है, जिसमें हम भी लुकअप की बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एम्प्लॉय नेम ऑफ आईडी, हमारे पास एक दी गई है जिसमें बात हो रही है किसकी, एम्प्लॉय आईडी की बात हो रही है कि ये जो आईडी है हमारे पास 58369, इसका नाम क्या है, मुझे सर्च करना हो। ये किसी आईडी है एम्प्लॉय की, हमारे पास सर्च करना है नाम, तो नाम मिलेगा नाम वाले कॉलम में। नाम मिलता है अपने को नेम वाले कॉलम में। ये होते हैं कॉलम। तो मान लीजिए मुझे इस वैल्यू का नाम पता करना हो तो मैं चलाऊंगा कौन सा, वी लुकअप फंक्शन चलाऊंगा। तो कहते हैं किसी कॉलम के अंतर्गत स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढने के लिए हम लगाते हैं कौन सा फार्मूला, वी लुकअप। और किसी रो के अंतर्गत स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करना हो तो हम लगाते हैं कौन सा, एच लुकअप लगाते हैं। सामान्य भाषा में ये है, चाहो तो लिख भी लेना। अब थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मैंने वी लुकअप की बात आपसे नहीं की थी। तुम लोग कह दोगे कि मास्टर क्या बता रहे हो। जैसे ये आप लगाएंगे कौन सा, इक्वल टू, और हमारे पास आएगा क्या, वी लुकअप आएगा। और करना क्या पड़ता है, फंक्शन हमारा शुरू होगा यहाँ से। पहला काम होता है लुकअप वैल्यू लिखो, कौन सी वैल्यू सर्च करनी, तो सर्च करना है 58369। तो हमने कहा हम लिखते हैं कौन सी, 58369। इसके बाद हमारे पास आएगी टेबल एरे। टेबल एरे का अर्थ है कि कहाँ ढूंढना है हमें। तो हमने कहा हमारे पास नेम है, और नेम किस क्रमांक में आता है आपको सर्च करनी पड़ेगी, अरे देना पड़ता है। अब अरे कैसे होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास नाम है, टेबल नेम लिखा हुआ है, नेम आता है 1 कॉलम क्रमांक, ये हुआ 2, ये दूसरा एरे होता है। तो हमने लिखा कि ये जो लिखना है हमें, टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे के बाद हमारे पास टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक है। तो मान लीजिए हमने कहा टेबल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पूरी टेबल ही हमारे पास है। इसको हमने क्या किया, दिया आपको टेबल एरे। इसके बाद हमारे पास क्या है, किस क्रमांक की कॉलम में सर्च करना है चीजें। तो ये हो गए टेबल एरे के, भैया यहाँ ढूंढना है अपने को। फिर ढूंढना क्या है, नाम। तो नाम है एक और दूसरा। तो हमने कहा इसमें लिखा हुआ टेबल इंडेक्स नंबर,
तो क्या लिखेंगे 2। इसके बाद हमारे पास आएगा, अगर आपको ढूंढना है, अब हमारे पास सिर्फ ढूंढना है कहाँ अपने को, कॉलम में, तो इसके बाद लिखते हैं क्या हम रेंज लुकअप, तो जो कि क्या होता है हमारे पास क्या 0, और लिखेंगे क्या अपन, ब्रैकेट बंद। अब इसका अर्थ ये होता है कि हमारे इस रेंज में कॉलम क्रमांक 2 में सिर्फ जो नाम होगा 58369 का वो आना चाहिए। अच्छा 0 हमारे पास होता है कि भैया हमें सिर्फ कहाँ ढूंढना है, वी लुकअप में, कॉलम में ढूंढना है, तो रो नहीं तो हमारे पास क्या रहेगा 0। जब रो में ढूंढते हैं रो लिखते हैं, कॉलम में लगे लिखते हैं 0, है ना। और करे क्या होगा हमारे पास, एंटर, तो देखते हैं शायद चल जाए, सही है ना सब कुछ। तो थॉमस डेविस नाम आया हुआ है, थॉमस डेविस हमारे पास क्या आएगा 58369, तो 58 सुनो ये है हमारे पास 58369, नाम इसका क्या था, थॉमस डेविस। तो ऐसे ही हमारे पास कौन सी होती है, एच लुकअप होती है। अब ये फार्मूला की थोड़ी सी बातें कठिन होती हैं, तो क्लास में जल्दी से बात करते नहीं है, और बड़े बड़े होते हैं फार्मूला, है ना, तो बात नहीं किया था हमने आपसे, हालांकि कहीं कहीं बात करते हैं, जैसे बच्चे कभी पूछ लिया ऐसे ही, इसलिए मेरे पास डेटा था जिस पे बात हम कर सकते हैं, राइट। खैर हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे, सेल रेफरेंस। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस का अर्थ होता है कि भाई साहब सेल में जो आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, ये डेटा चेंज हो जाए उसे कहते हैं रिलेटिव। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस वाले सेल में कुछ लिखा मैंने, मान लो A1 + B2, ये मैंने क्या रखा, एक लिखा फार्मूला, मान लेना सिंपल। फार्मूला को शो करना हो तो कंट्रोल के साथ करली की होती है, जनरली क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 0। अगर आप चाहते हैं कि इसको देखना है सिर्फ हमें, तो हमारे पास आएगा क्या, कंट्रोल + करली की, इसे कहते हैं शो फार्मूला। शॉर्टकट लिख लेना इसकी। जैसे मैं अगर इसे एंटर करता तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाता जनरली, लेकिन अभी नहीं हो रहा, अभी आपको दिख रहा है ये, तो इसे कहते हैं फार्मूला शो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल + करली की। कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ कौन सी की, करली, ये होती है करली, ऐसी वाली। और जब आप कंट्रोल के साथ इस की का यूज करते हैं, इसे कहते हैं फार्मूला शो की शॉर्टकट की होती। किसकी होती है ये, फार्मूला शो। फार्मूला शो का अर्थ है कि एंटर किया है हमने, फिर भी आपको दिख रहा है, जबकि लिखा ये फार्मूला है। जनरली क्या होगा, 0 में कन्वर्ट हो जाती है डेटा, अभी जैसे हुआ था, दिखेगा नहीं आपको। ऐसा देखना हो तो क्या करते हैं अपन, कंट्रोल + करली, ऐसा देख लेंगे उसको भी, है ना। तो फिलहाल हमारे पास इसको लिख लीजिएगा अभी आप, ये वाली, है ना। अब क्या होता है इसमें हमारे पास, अब हमारे पास क्या होता है इसमें कि मान लीजिए लिख रहे हैं आप लोग क्या, इसको लिख लो जल्दी से फिर। तो शो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, शो फार्मूला कंट्रोल के साथ आएगी, आपके अपने पास क्या आएगी, एस्केप की आएगी। हाँ, शो फार्मूला कह दो या कह दो फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल के साथ करली की। अब ये क्या होगा, इसको मान लो आपने यहां से कॉपी किया ना, कहीं पेस्ट करोगे तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। इसका अर्थ होता है ये जो सेल रेफरेंस था ये कैसा है, रिलेटिव है। बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, है ना। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। ठीक, चलिए तो इसको लिख लें फिर से कि शुरू करें, बाद में भी देख लेंगे कल। हाँ ठीक है, समझाऊं तुम्हें कैसे, मैं एक बार देखो। सेल रेफरेंस का अर्थ ये होता है कि सेल में जो वैल्यू है वो किस रेफरेंस में काम कर रही है। रेफरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संदर्भ। क्या होता है, संदर्भ। बेसिकली अगर और आसान भाषा में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं सेल में आने वाली वैल्यू या सेल एड्रेस है हमारे पास जो है वो चेंज होता है या नहीं होता अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब सेल तुमसे कैसे समझाऊं, क्या है विकल्प तुम्हारे पास है कुछ क्या प्रश्न में। हाँ टाइप्स तो होते हैं, उसमें बात हम कर लेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे पास विकल्प था क्या कि सेल रेफरेंस। देखो सेल रेफरेंस कुछ नहीं होती, रेफरेंस का होता है कि वैल्यू किस रेफरेंस पे है। मैं कहूँगी तुम किस रेफरेंस पे यहाँ आए हुए हो, तुमने कहा हमने इस रेफरेंस पे आए, किसके रेफरेंस पे आए हैं हम,
तो आपने यूट्यूब पे देखा क्लासेस, कहीं ऐड देखा, कोई दोस्त ने कहा, तो रेफरेंस उस संदर्भ पे होता है कि वैल्यू जो यहाँ आई हुई है ये किस रेफरेंस में आ रही है। तो ये होता है। इसके 3 प्रकार की बात करते हैं। 3 प्रकार में हमारे पास एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स। 3 की बात करते हैं। रिलेटिव बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट, माने सेल में जब भी आप पहली बार डेटा एंट्री करते हैं और कहना हो कि डेटा एंट्री किस रेफरेंस में है, तो कहेंगे रिलेटिव रेफरेंस में है। किस रेफरेंस में है? रिलेटिव। और रिलेटिव किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे मैंने लिखा था अभी आपको, यहां लिखा हमने एक फार्मूला, हमने लिखा, मान लो हमने लिखा कहा, यहां लिखा A1 प्लस लिखा था B2, ये लिखा हुआ क्या? फार्मूला। अब मान लीजिए आपने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C किया हमने इसको, और यहां कंट्रोल V करेंगे तो ये A1 और B2 ही नहीं आएगा, यहां चेंज हो जाएगा, राइट? हाँ देखना, भी कर रहा हूं मैं, देखो। अरे भाई साहब, तुम्हारा कुछ आज ठीक नहीं है किस्मत। तो ठीक लिखा हुआ है ना फार्मूला? ये ठीक लिखा हुआ है ना? चेंज नहीं हो रहा। A1 है और हमारे पास क्या है? B2 है। इसको दिखाया जाए अगर आपको एक बार कि हमने क्या कहा, A1 प्लस B2 करते हैं। एक तो लैपटॉप मेरा जो है ना, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। देखता हूँ एक बार फिर से लिख कर कुछ में। जैसे मान लो लिखा हमने A1 प्लस B2, ये देखो 0 हो जाता है ना। अभी तो काम कर रहा, देख लेते हैं एक बार। इसको दिखा रहे हैं आपको, ये करेगा कंट्रोल प्लस करली की, हमने प्रेस किया। मैंने कहा आपने इसको क्या किया? कॉपी किया, और यहां मैंने क्या किया? इसे पेस्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी ये वैल्यू यहां से कॉपी होकर के यहां आ रही है तो सेम वैल्यू नहीं रहेगी, चेंज होगी। क्या होगा? कंट्रोल V। तो देखो ये क्या हो गई? C4 और D5। इसका अर्थ है कि इस सेल में जो वैल्यू थी वो किस रेफरेंस में थी? रिलेटिव रेफरेंस में थी। अब आप ये करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई बड़ा सा डेटा है, तो हमें किसी एक फिक्स सेल रेफरेंस में कोई लगाना है फार्मूला, वहां काम आना पड़ता है। देखो क्या होता है, समझना थोड़ी सी और अगर बात करते हैं तो। मान लो हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है, सीट जब बहुत बड़ी होती हैं तो ये समझ में आते हैं अच्छे से। और हमने ये कहा कि मान लो किसी एक सेल के कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोई फार्मूला लगाना है। जैसे मान लीजिए हम कई बार करते हैं कि हमारे पास 500 का टोटल पूर्णांक है, इसमें बच्चों के नंबर अलग अलग हैं, और निकालना है अपने को क्या? परसेंटेज। तो ये वैल्यू चेंज ना हो हर बार कि 500 फिर अगली बार 600 हो जाए, अगली बार 700 हो जाए, या 501 हो गया, तो ये डेटा चेंज ना हो। तब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा कि ये वैल्यू फिक्स रहे, और इस फिक्स वैल्यू के रेफरेंस में हमें अलग अलग आंकड़े निकालने हैं कि 500 किसी ने पाया, 300 किसी ने पाया, 200 किसी ने पाया, 250, तो उसके परसेंटेज अलग अलग बनेंगे। तो एक वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। तो हमें आंकड़े कई बार क्या करना पड़ते हैं? फिक्स। तो ये वहां काम आते हैं। फिलहाल ये क्या होता है भाई साहब? चेंज हो रहा है। A1 B2 क्या हो गया? C4 और D5 हो गया यहां आकर के। हाँ, चिन्ह लगता है डॉलर का। ये मत पूछो क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा या क्यों हो रहा है। क्यों का कोई उत्तर नहीं होता बेटा, बहुत बाली बातें हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो रहा? तुम कहो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने कुछ पूछा ना कि 10 48 576 ही रो क्यों हैं, तो इस क्यों का उत्तर क्या है? ऐसी सुविधाएं हमारे पास हैं। अब ये पूछो कि ऐसा फिक्स कैसे होगा, तो क्या कहोगे? हमारे पास एक आएगा चिन्ह जिसे बोलते हैं क्या? डॉलर का साइन। तो हमारे पास साइन कौन सा आता है? डॉलर का। तो जिसके पहले रहेगा डॉलर, ए है कॉलम और एक है रो, तो अगर लगा दिया चिन्ह किसका? डॉलर का, तो फिर ये वैल्यू बदलती नहीं है, अब रहेगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ है जो बदले ना। हमने कहा ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, फिक्स ट्रूथ है, बदलता नहीं है। तो एब्सोल्यूट का अर्थ है कि वैल्यू बदलेगी नहीं। ये मिक्स हो गया, अब नहीं होगा। जिसके पहले रहेगा डॉलर वो बदलेगा नहीं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। तो किसी सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना हो तो चिन्ह कौन सा आता है? डॉलर का चिन्ह आता है। अगर मैं देखूं, अब इसे करूं कॉपी, तो अब सिर्फ ए नहीं बदलेगा। अगर मैं एक के लगा दूं पहले डॉलर, तो अब एक भी नहीं बदलेगा। अब मैं अगर लगा दूं बी के पहले, तो बी भी नहीं बदलेगा, और 2 भी बदलेगा नहीं। तो इसे कहते हैं क्या? अब हम क्या कहेंगे? इसको एब्सोल्यूट कहेंगे।
अब एक बार देख लो, इसे हमने क्या किया, कंट्रोल सी किया, और इसे कर रहे हैं कंट्रोल भी, कहीं भी करें हम यहाँ कंट्रोल भी, तो A1 और B2 ही रहेगा। तो हमने कहा अब ये क्या हुआ, अब हुआ एब्सोल्यूट। और मान लो आपने एक के पहले लगा दो, मान लो 2 के पहले मैं हटा दे रहा हूं, इसे कहते हैं मिक्स, और मिक्स का अर्थ है सिर्फ 2 में बदलाव आएगा, बाकी वही रहेगा। तो कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी, तो देखो 2 में ही है तो कहां से, है ना, यहां पेस्ट करते हैं इसको हम, यहां पेस्ट किया तो देखो ये क्या हो गया, 6 हो गई, 6 हो गई ये। तो A1 B तक तो ठीक था, लेकिन 2 क्या हो गया, 2 6 हो गया। 2 क्या थी, 2 रो थी। तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना, रख लीजिएगा, थोड़ी सी बात ध्यान, नहीं लिखा है मैंने इस चीज को, लिखा दूं। साथ में गोल सीक कमांड कौन से मेन्यू में होती है, तो गोल सीक रहेगी हमारे पास कहां बेटा, फार्मूला में, देख लेता हूं मैं, है ना, एक बार गोल सीक फार्मूला में तो रहती है ना गोल सीक तो। अच्छा, डेटा में गोल सीक, गोल सीक, गोल सीक, गोल सीक, कहाँ है गोल सीक, है कहाँ गोल सीक, फार्मूला में तो थी ना गोल सीक तो। डेटा में देखो भाई, कहीं दिख रही कोई गोल सीक तुम्हें, डेटा डुप्लीकेशन कांसुलेशन, गोल सीक, गोल सीक कमांड तो थी मेरे अनुसार तो फार्मूला में थी भाई। हाँ, गोल सीक एक्सेल में होता है, गोल सीक करते हैं हम जब करते हैं गणनाएं तो, ठीक है। और सूत्र इफ B5 ग्रेटर देन 100 देन A स्टार, अगर सेल C5 में लिखा है तो V5 में अलग अलग सेल पर 75 अंक प्रविष्ट हो तो सेल C5 में क्रमशः निम्न वैल्यू होगी। ये कहाँ के सवाल है भाई, पटवारी के ही हैं, पटवारी के। देखो बहुत तगड़े प्रश्न मत लगाना, जैसे ये भाई लिख के लाया, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे हैं, है ना, कि इफ B5 ज़्यादा है 100 से तो A दिख रहा है या दिखेगा A स्टार। तो अगर C5 में लिखा हो, है ना, तो इसको देख लेना, मेरे अनुसार फार्मूला में है, गोल सीक देख लेंगे बाद में अभी, है ना। सवाल को देख लेते हैं एक बार। बढ़िया है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एक डाउट सेशन रखेंगे आखिरी में, है ना, और पढ़ के आना, तो समझो। चलो देखो, हम इफ वाले बात नहीं किए हैं, जनरली इफ वाले को कठिन माना जाता है। इफ वाले जो फार्मूला है, जैसे सम इफ तो ठीक है मान लो, और जो इफ होते हैं वो कठिन माने जाते हैं, तो हमने आपसे बात नहीं की थी। मन समझना कि मान लो यहां लिखा हुआ है हमारे पास क्या, इफ, और ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि B5 ज्यादा अगर किससे है, 100 से। इसका अर्थ क्या होता है, समझना ध्यान से, पहले समझो इस भाषा को। इफ कह रहा है यदि B5 A से, B5 100 से ज्यादा लिखेगा तो क्या दिखाएगा आपको, तो कह रहा कि दिखाएगा A, क्या दिखाएगा, अन्यथा A स्टार दिखाएगा। ये A लिखा है, इसमें लिखा लगा बना हुआ है क्या, स्टार। तो हमने कहा कि इसका अर्थ समझो भाषा का। इसका अर्थ होता है कि यदि B5 ज्यादा है किससे, 100 से, तो क्या दिखाएगा, A, अन्यथा A स्टार दिखाएगा। ठीक हुआ, अब समझो ध्यान से आगे, इतना समझ गए ना इसका अर्थ क्या हुआ। अब कह रहा है कि अगर सेल C5 में, तो समझना, हमने कहा कि अगर C5 में, C5 का अर्थ होता है कि हमारे पास ये है कॉलम A, ये है कॉलम B, ये है कॉलम C, और रो हमारे पास रहेंगी 1, हमारे पास ये रो कौन सी है, 1 2 3 4 और 5। तो कह रहा कि अगर C5 में, अर्थात यहां, C5 का अर्थ क्या है, यहां C5 में लिखा है, अगर सेल C5 में लिखा है, C5 में लिखा है, वह सेल, ये B5 है, क्या लिखे हो इसमें, B5 लिखे हो, ठीक है। अगर V5 में अलग अलग समय पर 75, फिर लिखा क्या 150, और फिर लिखा क्या 100 अंक प्रविष्ट कीजिए। अगर आपने क्या किया, अलग अलग समय पर V5 में क्या किया आपने, क्या 5 किया, पहले 75 लिखा, फिर लिखा 100, और फिर लिखा 150 लिखा, फिर लिखा 100।
तो सेल C5 में क्रमशः निम्न वैल्यू होगी। तो C5 में क्या होगा बेटा, कौन कौन सी वैल्यू आएगी? देखो ध्यान से, आपने V5 पर पहले लिखा 7.5, बताओ 7.5 का अर्थ अब क्या होगा? 100 से ज्यादा है या कम है? कम है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो, तुम बताओ, तुम बताओ ना। प्रश्न पहले कंडीशन ये थी कि अगर B5 में हम एंट्री कर रहे हैं, पहले दिया कंडीशन उसने कि B5 में अगर क्या रहेगा, B5 100 से ज्यादा तो क्या आएगा? A। अगर कम तो क्या आएगा? तो पहली बार क्या हुआ? A स्टार। बताओ, ये आ रहा समझ में? फिर बताओ क्या आएगा? दूसरी बार क्या लिखा हमने? क्या लिखा? 150। तो 150 क्या होगा? A से ज्यादा है या कम? ज्यादा, तो क्या आएगा? A। और बताओ दोबारा क्या लिखा आपने? 100 बताओ, 100 से ज्यादा है या कम है? बराबर है, तो क्या कहेगा? A स्टार। 100 से ज्यादा नहीं है, 100 बराबर है, कंडीशन है ज्यादा हो, तो यहां क्या आएगा? A स्टार। तो इसका उत्तर क्या है? A स्टार, A और फिर क्या आएगा? उत्तर यही है कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, पहली बार यही पता हो कि इसका अर्थ क्या है कि मैं कहूं कि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, अन्यथा, बताओ अन्यथा का अर्थ क्या है? कंडीशनल है बात ये, अगर पढ़ोगे तो पास होगे, अन्यथा तो पास। अगर B5 ज्यादा है किससे, तो क्या आएगा? अन्यथा। अन्यथा का अर्थ क्या है कि अगर B5 100 से बराबर या 100 से कम तो क्या आएगा? तो देख लेना B5 में आपने क्या क्या एंट्री की है। बात खत्म, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रश्न हल मत करना, पटवारियों से आते नहीं है, मतलब आम आदमी के लिए है, मैंगो मैन के लिए है ना। और ये जो गोल सीख है इसको एक बार देख लेना, डेटा में होती है, कहाँ होती है ना, एग्जैक्ट याद तो नहीं, मुझको मिल भी नहीं रही अभी, तो कौन समय खा पाएगा, है ना। ठीक, हाँ, रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड करना है आपको, है ना। शॉर्टकट की पूछ रहे हो? देखो, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। MS वर्ड में इससे क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। इससे होता है इंसर्ट रो या कॉलम। इसे क्या बोलते हैं अपन? इंसर्ट करना है किसे? रो को या कॉलम को। आपको पता है कि रो या कॉलम जिसे सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। तो आता किससे है? बोलो, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जो सेलेक्ट रहेगा, जैसे मान लो हमने करना है रो को ले आना है, तो आपने किया 3 सेलेक्ट और क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इससे क्या आएगा? नई रो या नया कॉलम, जो रहेगा सेलेक्ट वही आएगा। अब बात आती है हाइड करने की। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक होता है कंट्रोल 0, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट 0, है ना, यही होता है ना। एक बार देख लेता हूं मैं, रुक लो। ओ नहीं होता, 0 होता है वो। कंट्रोल ओ से क्या होता है भैया? कॉलम को हाइड करते हैं शायद। तो मैं एक बार देख लेता हूं, है ना। बढ़िया सा प्रश्न था, क्यों रह जाए आपके लिए, ये भी शॉर्टकट की वाला। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ 0, तो कॉलम होता है हाइड। कंट्रोल 0 से क्या होता है भाई? ये 0 है, ये क्या है भाई साहब? 0। तो इसे कहते हैं कॉलम को क्या करना? हाइड। और एक आता है शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट 0, तो क्या, अच्छा 9 है क्या? कंट्रोल 9, हाँ कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से हमारे पास क्या होगा? ये अनहाइड होता है ना। क्या होगा? ये रो हाइड होती है ना, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। कंट्रोल शिफ्ट 0, कॉलम को अनहाइड करना हो तो क्या होगा? बताओ जल्दी से पहले। ये तो एक हमारे पास क्या होती है? कॉलम को अनहाइड करना। एक होती है रो को हाइड करना, रो को हाइड। तो ये आएगा कंट्रोल के साथ 9। और एक आता है रो को अनहाइड। तो रो को अनहाइड करना हो तो क्या आएगा? तो आती है शिफ्ट शायद। लेकिन रुकना, अभी लिखना मत, है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने किया कॉलम को सेलेक्ट और मेरे पास क्या आएगा? कंट्रोल शिफ्ट और 0।
अनहाइड क्या होती बेटा, एक बार कोई सर्च कर लो यार। वो तो हाइड कर रहा है ना कह रहा कि भाई दबा के देख लो एक बार। कोई सर्च कर रहा है? एक बार देख लो, कॉलम अनहाइड और एक हाइड, देखो हाँ कंट्रोल जीरो शिफ्ट ही आता है शायद, लेकिन मेरा में काम नहीं कर रही है अभी तो। एक तो मेरा लैपटॉप भी दिक्कत दे देता है भाई साहब, आप लोग जानते ही हैं। कॉलम को हाइड करना है तो हमारे पास कंट्रोल 9 होता है, सॉरी कंट्रोल 0, और कंट्रोल शिफ्ट 0। तो ये तो आ नहीं रहा भाई, वापस तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है शिफ्ट ही आता है वैसे। देखो एक बार कॉलम अनहाइड करना हो तो वही होता है, ओ नहीं है 0 ही है, लेकिन आ नहीं रहा भाई साहब, अपने में शिफ्ट ही आता है, अपने में आ नहीं रहा वापस भाई साहब। हाँ चेक, हालांकि शिफ्ट ही है लगभग, है ना, लगा लो तुम, लिख लो, अपने में हो चाहे ना हो, देख तो लियो ना अच्छे से इसको। तो शिफ्ट आएगा तो क्या आ जाएगा 0, इसे कहते हैं क्या, ये 0 है, ओ नहीं है, क्या है ये 0। और ऐसे ही यहाँ शिफ्ट लगेगा तो क्या आएगा, ये अनहाइड होती है रो, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड 9, कंट्रोल शिफ्ट और 9 से क्या आएगा अपने पास, रो जो हाइड हुई थी वो क्या आएगी, अनहाइड होती है। तो इनको लिख लेना, इंसर्ट कॉलम हाइड कॉलम अनहाइड। एक लिख लिया है कंट्रोल एंटर वाली, सेलेक्टेड सेल रेंज में समान प्रकार की वैल्यू को फिल करना हो तो क्या आएगा, कंट्रोल एंटर, लिखा है ये नहीं लिखा है। और डेट एंड टाइम लिख लिया था हमने शॉर्टकट की, है ना। F2 से क्या होगा, सेल वैल्यू एडिट होती है ना। रो और कॉलम को इंसर्ट करना हो तो ये हो गया, है ना। और बताओ कोई शॉर्टकट की, सेल के शॉर्टकट की विकल्प है, बताओ। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड और एक है कंट्रोल होम। सेल के सिलेक्शन का विस्तार करना है तो कंट्रोल सेल विस्तार मतलब फैल जाती है, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में मैं देख के आऊंगा इसको ना, विस्तार कैसे, मतलब मान लो मेरे पास रो सेलेक्ट है मेरी, बढ़ाना एक्सपेंड मतलब यही होता है विस्तार। तो अंतिम उपयोग किए गए सेल का विस्तार, ये है प्रश्न और ये ऑप्शन है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, ये बेसिकली विस्तार नहीं, सिलेक्शन हो रहा भाई इसमें। तो जहां हम आखिरी सेल में थे उसमें हो रहा सिलेक्शन, तो ये विस्तार का अर्थ हिंदी में अलग अलग हो जाता है। रेंज कह लो, अगर ये कहता है कि आप अंतिम, उत्तर क्या है इसका, यही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे होता है बेटा क्या, कि आप जिस अंतिम सेल पे रहेंगे वहां तक की सेल सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे मान लो, हाँ इसका अर्थ यही बेटा, इसका अर्थ ये है कि मान लो आपके पास ये सीट थी और सीट में हमारे पास क्या होंगी, सेल होंगी, राइट। आपने मान लो यहां काम किया, अब आप घूमते फिरते यहां कहीं हैं या और कहीं हैं। मान लो मैंने कहा कि आप यहां हैं और आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड किया, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो रहेंगी क्या हो जाएगी, वो सेलेक्ट होती है। तो रेंज कह लीजिए चाहे इसको, या कह दो विस्तार, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो भाषा थोड़ी सी इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, है ना, और इंग्लिश में भी पढ़ा करो इस प्रश्नों को। और एक होता है सीट का सिलेक्शन, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार से पूरी सीट क्या होती है, सेलेक्ट, ऑल सीट सेलेक्ट, माने ऑल सेल सेलेक्ट, जितने सेल रहेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, कंट्रोल है, फिर हमारे पास क्या है, शिफ्ट है, प्लस हमारे पास क्या है, स्पेस बार होगा, इसे कहेंगे क्या,
पूरी सील, सेलेक्ट ऑल कह लीजिए, चाहे ऑल बने ऑल सेल। कंट्रोल ए से मत कहना, है ना, क्या कंट्रोल ए से मत कहना, कहने को कह देना लेकिन कहना मत, यही हमारे पास आएगा, है ना। इसे कहेंगे क्या, पूरी सीट को सेलेक्ट करना, पूरी सीट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना। कंट्रोल ए से होगा लेकिन वो आएगा नहीं, है ना। हाँ, कहाँ, कभी नहीं आएगा। कंट्रोल ए तो सब हो जगह हो जाएगा, हर जगह काम करता है। कंट्रोल ये यूनिवर्सल है और हर जगह काम करेगा। होम मैंने डेस्कटॉप में भी काम करता है वो, तो आता नहीं कभी। अगर तुमसे कोई कहे बताओ कंट्रोल के साथ स्पेस बार से, तो क्या होता है, कॉलम का सिलेक्शन। इससे क्या होता है, कॉलम का सिलेक्शन। कोई कहे बताओ शिफ्ट के साथ स्पेस बार, तो क्या होगा, रो का सिलेक्शन। स्पेस बार तो होता है इससे क्या, रो का सिलेक्शन। तो शॉर्टकट की आपको जो है तो थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ते रहना। शॉर्टकट की बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, तो कहाँ कितना आ गई है, जितना पढ़ोगे, है ना, याद रहेंगी आपको। देखो सेल की हमारे पास जो होती है क्या, जैसे मान लो हमारे पास सेल है, तो सेल की दो बातें होती हैं, एक होती है चौड़ाई और एक होती है क्या, ऊंचाई। दो बातें होती हैं। तो चौड़ाई की जब बात आती है, ऊंचाई की जब बात आती है, तो ऊंचाई तो अधिकतम वही जो फॉन्ट साइज है, क्योंकि फॉन्ट साइज मान लो हमारे पास ये है, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी ऊंचाई ही तो है सेल की। तो अधिकतम जो ऊंचाई होती कितनी होती है, 409 पॉइंट। ऊंचाई को मापते हैं किस में हम, पॉइंट में। तो किसी सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 409 पॉइंट। और बात करें चौड़ाई की, तो मापते हैं किस में हम, कैरेक्टर में। किस में मापते हैं, कैरेक्टर्स में मापते हैं। और ये अधिकतम कितनी होती है, तो बताओ जल्दी से। हाँ, कितनी होती है, 255 अक्षर, यानी कि बोलते हैं किसको हम, कैरेक्टर्स बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट 8.43, बाय डिफॉल्ट 8.43 के आसपास है ना। तो कुछ कुछ डेटा है, ये डेटा यहाँ वहाँ हो जाता है, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्ट अभी हो जाए 8.43 के आसपास है ना, बाय डिफॉल्ट चौड़ाई, है ना। बाय डिफॉल्ट की बात करना हो तो क्या कहोगे, 8.43। हाँ, और ये तो जानते हो इसकी ऊंचाई, तो जो सेल हमारे पास फॉन्ट वही चलता है इसकी ऊंचाई में। और कुछ, तो 2 बार कर देना, 2 रो करनी हो 2 बार कर देना, या कि शिफ्ट के साथ एरो कर देना। एक बार हुई, फिर शिफ्ट प्लस एरो, शिफ्ट प्लस एरो कर दिया हमने। केवल शिफ्ट से कहाँ होगा, शिफ्ट के साथ एरो करना पड़ेगा ना आपको, शिफ्ट एरो से चलता रहे कहानी, है ना। हाँ, कॉलम के हेडिंग में क्लिक करते हैं तो भी होता है कॉलम का सिलेक्शन। ऐसे ही रो की हेडिंग में, हाँ, रो हेडिंग अलग बात होती है। देखो हेडिंग अलग बात होती है। हेडिंग का अर्थ होता है कि ऊपर कॉलम के टॉप में आप क्लिक कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है कंप्यूटर पूरा करने की, अभी क्या चाहते हो, गुस्सा गुस्सा हो क्या तुम मुझसे कि मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, रुको। देखो इसे कहते हैं कॉलम की हेडिंग, क्या बोलते हैं इनको, यहां क्लिक किया पूरा कॉलम सेलेक्ट, ये बोलते हैं रो हेडिंग, यहां क्लिक किया रो सेलेक्ट। और इसे बोलते हैं कॉर्नर, यहां क्लिक किया तो पूरी सीट सेलेक्ट, यहां क्लिक किया तो क्या, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है ना। बताओ, भाई चला गया उठ के, अरे यहां से गया है, जाने दो, क्या पढ़ा रहा मास्टर जाता हूं, जमा नहीं उसे हैं। चलिए शुरू करें, पावर पॉइंट ना कुछ शुरू करें। डाउट है कुछ, पूछ लो। हाँ हाँ दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। हैं, किसकी, हाइड एंड हाइड की, कहां लिखा है फॉर्मेट में, फॉर कहां लिखा है हाइड एंड हाइड भाई, तुम यार भाई कुछ भी करवा रहे हो। देखो यहां हमारे पास, एक सेकंड,
नहीं नहीं, तुम लिख लेना, शॉर्टकट की फिक्स है वो, दिक्कत नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए पावर पॉइंट शुरू करें ना। अब तो तुम्हारी इच्छा नहीं है अभी पूरा करने कंप्यूटर, है ना? मैं देखा तुम इतने सारे जो प्रश्न दाग रहे हो पूरी क्लास ना, या और प्रश्न, ये प्रश्न, वो प्रश्न। चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन और डाउट हो पूछना, अभी 2 दिन अपने साथ हैं, 3 दिन, इसलिए मैंने रिजर्व किया तुम्हारे लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा। मेरे पास टाइम था कि मैं आपको लगभग 1.5 घंटे का अपने पास पावर पॉइंट है और आधे घंटे का फाइल, 2 घंटे। तो मैंने कहा कि 5 घंटे लगेंगे भाई, अभी 5 घंटे। मुझे पता था, मेरे पास कल फोन आया था सर का, कब हो रहा पूरा? तो मैंने कहा 5 लगेंगे, 5 घंटे। मुझे पता था कि तुम लोग क्वेश्चन दागोगे ना, क्वेश्चन अभी तुम भरे बैठे हो कि कैसे जल्दी पूरा हो गया कंप्यूटर। मुझे समझ नहीं आया कंप्यूटर। हाँ बढ़िया है, पूछा करो ऐसे ही, सबसे पूछा करो प्रश्न ना, ये अच्छी विद्यार्थी लक्षण है ये। प्रश्न जब आप पूछते हैं तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो 5 साल पुराना पढ़ा हुआ है वही याद है, वही छाप रहे हैं आके, है ना? तो आप पूछेंगे तो फिर हम भी पढ़ के आएंगे, ठीक है ना? तो पूछा करो सबसे ऐसे ही, सिर्फ मुझसे मत लेना कि ये बोला इसी से पूछोगे, ये बोल दिया इसी से पूछेंगे, सिर्फ सबसे पूछोगे, है ना? तो जो खड़े हैं उनको पढ़ना पड़ता है ना चीजें भाई, तब तो आपको दे पाएंगे, वो सीधी बात है। तो पढ़ते हैं फिर वो भी भाई, तो खूब पढ़ा, पूछा करो खूब। और इससे क्या होगा, तुम भी पढ़ोगे। तो पूछोगे कब? जब तुम पढ़ोगे तब पूछोगे ना, तुम्हारा भी लाभ है, तुम्हारा ही लाभ है सब में। चलूँ आगे, अब शुरू कर दें, आइए। तो अपने पास अब जो है तो नया टॉपिक है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आएगा, आपने ही पढ़ाया है। हाँ, दिल्ली पुलिस में तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 किससे आते हैं? तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता ना करना। और शॉर्टकट की कभी कभी यहाँ हो जाती है, शॉर्टकट की तुम अपने से रट लेना, कुछ रटना ही पड़ेगा। तो शुरू करूँ अब? इसको लिख लिया लड़कियों? उससे क्या हो गया, क्या हुआ? नींद आ रही है? अरे पढ़ ले बेटा। आइए, अपने पास नया टॉपिक है और मैं हूं, जानते हो ना कौन हूं? लिखना नहीं हो गया, बता रहा हूं। लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? नया टॉपिक रहेगा और नाम रहेगा MS पावर पॉइंट। बेसिक जो बातें हैं हमने आपको जो टेबल बनवाई है उसमें आपको लिखाया है कि क्या कहते हैं, खुलेगी कैसे, वो सब बात अब नहीं करेंगे यहाँ, है ना? तुम रटे हो पहले से। बताओ पावर पॉइंट को खोलने की कमांड। ऐसे कह क्यों रहे हो? ऐसे बताओ कि हाँ याद है। .ppt, वाह। पावर PNT कैसे ओपन होगा पावर पॉइंट? तो देखो पहली पॉइंट, पावर पॉइंट है क्या? तो देखो बनी हुई है टेबल। जैसे वर्ड को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, फाइल को बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। तो MS पावर पॉइंट क्या है? तो हम बोलते हैं कि यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बोलो एक बार, यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे वहां बोलते थे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे वहां कहा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये कैसा हुआ? यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना किसी के समक्ष। जैसे मैं अभी आपके समक्ष खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बना हुआ क्या अपने पास? प्रेजेंटेशन बना हुआ है, इसको आप देख रहे हैं। तो कुछ देखने और दिखाने काम कहां होता है? पावर पॉइंट में। अब आती है बात कि पावर, दुनिया का पहला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? बताओ, लिखा हुआ है, ऐसे कह देखते हो। जहां लिखा था उदाहरण, तो उसमें नंबर 1 जो लिखा हुआ पहला है वो। जैसे MS वर्ड में लिखा हुआ, लिखा है इलेक्ट्रिक पेंसिल। पावर पॉइंट एक्सेल पे लिखा हुआ है विजिकल, तो पावर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूविजन। लिखा कि नहीं लिखा? एक्सक्यूविजन कहते हैं दुनिया का पहला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बन जाएगा ये। फिर कैसे ओपन करते हैं, इसमें आते हैं। आ रहा समझ बेटा? उससे कह पूछ रही हो फिर, ठीक है ना? हाँ, तो दुनिया का पहला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, नाम क्या हुआ इसका? एक्सक्यूविजन। बोलो एक बार, एक्सक्यूविजन दुनिया का पहला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब कैसे ओपन करेंगे? तो करेंगे ऐसे, विंडो के साथ R को प्रेस करना है, सेम प्रक्रिया है, और यहां लिखना है कमांड, नाम है क्या? पावर PNT.exe। और पुनः यहां भी exe क्या है? ऑप्शनल है, लिख दें तो बढ़िया है, ना लिखें तो भी बढ़िया है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या खुलेगा?
खुलेगा ये वाला इंटरफेस। और यहां लिखते हैं अपने पास एक है ब्लैंक और एक रहेगा टेम्पलेट। सेम वर्ड में आया था, सेम एक्सेल में आया है और सेम यहां भी आ रहा है। हमें क्लिक कहां करना है? ब्लैंक में क्लिक करना है। हमारे पास आएगा ऐसा एक इंटरफेस, इसे कहते हैं पावर पॉइंट की वेलकम विंडो। अब ये पता हो कि पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होता है। अरे एमएस वहां देखो, वो स्क्रीनशॉट तो लिखा है मैंने, फाइल का नाम बना रहा था, कोई फाइल बना रहा था मैं। क्या आएगा? प्रेजेंटेशन फर्स्ट, जैसे वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम, एक्सेल की फाइल का नाम बुक 1, ऐसे ही पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, जो कहां दिखेगा? टाइटल बार में। बगल में QAT रहेगा, यहां रहेगा कंट्रोल एरिया, फिर रहेगा रिबन, सेम टू सेम है। अब यहां होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन कुछ अलग रहेगा, बाकी तो वर्ड जैसा ही है। इसलिए ये है वेलकम विंडो। काम कहां होता है? स्लाइड में। तो इसे कहते हैं भाई साहब क्या? जैसे वहां होता है पेज, तुमसे कोई कहे कि बताओ वर्ड का वर्किंग एरिया, लिखा हुआ है नोट्स में पेज, पावर पॉइंट में सीट, तो यहां स्लाइड। तो यहां काम कहां होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड, पावर पॉइंट में स्लाइड। काम कहां होगा? स्लाइड। तो ये होती है भाई स्लाइड, स्लाइड में ही लिखेंगे। इन्हें बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो अब लिखिएगा कुछ जो चीजें अलग रहेंगी उसको लिखेंगे, बाकी लिखा हुआ है पहले से, राइट? पढ़ना, जिनको लगता है चश्मा वो खूब पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते हो तुम ना? नहीं पढ़ते हो? मुंडी से क्या कर रहे हो? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। चलिए, तो लिखा पहले हमने क्या? स्लाइड। तो यह पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया है ना? लिख देता हूं, ये पुनः लिख देता हूं। यह पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया है। सामान्य परिचय जो होता है इसको लिख रखा है पहले हमने, हमारा समय बचा है इसलिए। वर्किंग एरिया है। अब देखो, स्लाइड जहां होती हैं, जहां दिखती हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्लाइड का दिखता है थंबनेल रूप, यानी कि छोटे आकार में। जैसे यहां आपने देखा है अभी ये स्लाइड दिखती हैं, यही स्लाइड जो आपकी यहां खुली हुई है, ये दिख रही कहां आपको? स्लाइड में। तो इसे बोलते हैं क्या? हम इसे कहते हैं स्लाइड पैन। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार, बोलो। स्लाइड पैन, स्लाइड, इसे बोलते हैं स्लाइड पैन, PANE, स्लाइड पैन। तो प्रश्न अभी कभी आए कि बताओ स्लाइड पैन क्या है? तो लिखना कि स्लाइड के बाएं हिस्से पर स्लाइड का, प्रेजेंटेशन का थंबनेल रूप, ये होता है इसका थंबनेल रूप, इन्हें बोलते हैं स्लाइड पैन। यहां आप स्लाइड को छोटे रूप में देखते हैं। लिख लें इसको। लिखो स्लाइड पैन, स्लाइड पैन। मैं लिखता हूं कि मुख्य स्लाइड के बाएं हिस्से पर, या एक्टिव स्लाइड भी आप इसे कह सकते हैं ना, मुख्य स्लाइड के बाएं हिस्से पर स्थित स्लाइड का छोटा रूप क्या कहलाएगा? क्या? अच्छा, स्लाइड के हिस्से पर, बाएं लिखा ही नहीं हुआ ना? हाँ। इसके बाद आएगा हमारे पास प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि स्लाइड का वह भाग जहां किसी भी टेक्स्ट को, स्लाइड का वह भाग जहां किसी टेक्स्ट इमेज या आसान भाषा में कहते हैं ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। स्लाइड का वह भाग जहां किसी टेक्स्ट, इमेज या ऑब्जेक्ट हम उन सब को बोलते हैं, चाहे कोई आइकॉन हो, कोई शेप हो, कोई डिजाइन हो, क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट। कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, सबको क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट।
तो प्लेस होल्डर वह भाग होता है स्लाइड का जो दिखते हैं आपको बॉक्स, देखा है बॉक्स, जहां बॉक्स बने हैं वहीं लिखोगे, उन्हें कहते हैं टेक्निकली प्लेस होल्डर। सर जनरल इंटो ओम प्रकाश जो आपने बनाई है स्लाइड वहां लिखवा दिया गया है, आप उसको पढ़ना तो बात समझ में आएगी। तुमने लिखा है ना जो शनिवार को हमने अंतर करवाया था वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वहां देखना वही है जनरल इंट्रो, इसलिए जनरल इंट्रो इसको लिखवा नहीं रहा हूं, है ना। चलूं आगे। देखो प्लेस होल्डर क्या होते हैं, तो प्लेस होल्डर होते हैं ये वाले बॉक्स, इन्हें बोलते हैं क्या हम, प्लेस होल्डर बोलते हैं। यहां जहां बने हैं बॉक्स यहां ही तुम लिख पाओगे, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या क्या होते हैं तो बेसिक अंतर हमारे पास लिखे हुए हैं, आप पढ़ना अंतर की जो टेबल बनवाई है हमने आप लोगों को, ठीक है। अब देखना स्लाइड बनती हैं दो प्रकार से, एक बनती है किसके लिए, स्पीकर के लिए, क्योंकि स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में दो चाहिए, एक स्पीकर हो और एक हो क्या, ऑडियंस हो। तो स्लाइड बनती हैं दो लोगों के लिए, एक स्पीकर के लिए और एक ऑडियंस के लिए होती हैं। स्पीकर के लिए जुड़ते हैं क्या अपन, नोट्स, जैसे मैं वक्ता हूं तो मैंने स्लाइड पर क्या ऐड कर ली, नोट्स, कि मुझको इस स्लाइड में ये बोलना है जो मुझे याद नहीं है। जैसे आपने कभी केबीसी देखा होगा तो एक प्रश्न आया उसका उत्तर आया, फिर अमिताभ बच्चन जी उसमें बोलते हैं कि अच्छा ये राजा थे, ये यहाँ के राजा थे, इन्होंने ये मारा ये काटा, देखा आपने, बोलते हैं नहीं बोलते, उन्हें याद नहीं है, लिखा रहता है कहाँ, स्क्रीन पर, इसे बोलते हैं क्या हम, नोट्स। तो नोट स्लाइड का वह भाग होता है जो स्पीकर की हेल्प करता है कि यहां आप बोल पाए अपनी ओर से कुछ ये वाली बातें जो हम प्रेजेंट ऑडियंस को नहीं कर सकते, तुम लगे कि हाँ मास्टर ज्ञानी है। जैसे मान लो मैं कुछ लिख के लाया, लिखा है कहाँ भाई साहब, नोट्स में, तो मैं पढ़ रहा हूं बैठ के वहां, तुम्हें लगता है कि वाह क्या याद है मास्टर को, है सब याद कर लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है हर बार कि भाई सब चीजें याद रहे, है ना। लेकिन नोट्स में अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपन, भौकाल जमता है इससे, ऑडियंस नहीं दिखेगा। हाँ, तो जब स्लाइड बनती है तो प्रकार से दिखती भी दो तरीके से, माने मुझे कुछ दिखेगा, तुम्हें, ये बात कोई तुमसे बताएगा नहीं आज तक, मैं ही बता रहा हूं तुमसे, अंदर की बात किसी से कहना नहीं, ऐसा भी होता है ना। बेसिकली क्या होता है, देखो तुमसे मैं कहूंगा अगर स्लाइड बनती है तो दो तरीके से हैं, तो स्पीकर के लिए स्लाइड बनती है, एक बनती किसके लिए, तुम्हारे लिए, एक बनती है मेरे लिए। कैसे, खोलते हैं पहले पावर पॉइंट को, तो करेंगे क्या, विंडो प्लस आर, लिखेंगे क्या, पावर pnt.exe या पावर pnt, और खोलेंगे क्या, ब्लैंक फाइल। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने यहां लिखा उत्कर्ष क्लासेस, क्या हुआ, यहां लिखा मान लो उत्कर्ष क्लासेस, दिख रही हैं आप लोगों को। अब मान लो इस नोट्स में लिख दिया मैंने कुछ 1 2 3 या जो मुझे लिखना है, और मैं स्लाइड शो कर रहा हूं। अगर स्लाइड बनेगी तो बनेगी भी क्या, दो तरीके से, एक बने किसके लिए, ऑडियंस के लिए, एक बनती है स्पीकर के लिए। तो दिखती भी दो तरीके से है, तुमको दिख रहा होगा उसका क्लासेस, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है, विश्वास नहीं तुमको होता, दिखा दूं ये बातें, तुमको कोई बताएगा नहीं बेटा। देखो बंद हो गया, अरे भाई खुल जा भाई, एक सेकंड, इसे क्या हुआ, एक बार फिर लगाते हैं ना, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मेरी तो, आजा भाई। देखो दो हिस्सों बटी रहेगी लेकिन तुम्हारी नहीं बटी रहेगी, इसे क्या हुआ, नजर लग गई क्या किसी की, हैं? अभी आया, अभी आया। अब देखो अगर दिख जाए तो आराम से ले आता हूं इस बार, देखो इधर देख लो तुम लोग, ऑनलाइन वाले मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता है, क्या करूं, तो नहीं आ पाएगा भाई साहब लैपटॉप मेरा। देखो तो यहां मेरे क्या स्क्रीन भाई साहब बटी हुई दो हिस्सों में, लेकिन आपकी बटी हुई, मुझे दिखेगा यहाँ की 1 2 3 4 5 जो कुछ भी लिखा है ये ऐड है, लेकिन आप में ऐड नहीं है। तुम लोग मान लेना, इनको कह देना कि हाँ ऐसा होता है, ऑनलाइन वाले फील करेंगे कि हाँ हाँ होता होगा, क्योंकि ये वाले कह रहे हैं बच्चे तो होता है ऑनलाइन वालों, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये रहती है बात। खैर अब बढ़ते हैं बेटा आगे, इसको क्या हुआ, ये बंद हो गया क्या, ये चल रहा है, यही भाई बहुत है।
कभी भी साथ छोड़ सकता है, दुखी मत होना, चला गया छोड़ के, हैं? बहती हवा सा था। चलिए, तो इसे कहते हैं क्या, हम पावर पॉइंट की स्लाइड की बात हो गई। तो हमने लिखना है क्या, स्लाइड। स्लाइड बनती हैं दो तरीके से, तो आइए अब लिखते हैं थ्योरी इसकी। अब लिखेंगे क्या, स्लाइड की बात। तो स्लाइड की बात में हमारे पास आएगी दो बातें। एक आएगी हमारे पास कि स्लाइड बनती हैं दो तरीके से। स्लाइड जो बनती हैं ये बनती हैं दो प्रकार की। एक बनती है किसके लिए, स्पीकर के लिए, और एक बनती है किसके लिए, ऑडियंस के लिए, है ना। तो ऑडियंस की तो आप जानते ही हैं, सामान्य स्लाइड है। एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा लगती है नोट्स। तो नोट्स किसके लिए होती है, स्पीकर के लिए होती है, बात रखिएगा ध्यान मात्र। तो स्पीकर वाले में क्या रहता है, नोट्स। स्लाइड जब शो होगी तो इसकी बात करेंगे। अब हमारे पास आएगा वही टैब, फाइल आएगा, तो फाइल में सेम टू सेम है। अब आता है हमारे पास इसके बाद होम। होम भी लगभग एक जैसा है, कुछ शॉर्टकट की पढ़ लो यहां। जैसे एक आता है कंट्रोल एम, शॉर्टकट की। तो एक आता है हमारे पास क्या, कंट्रोल एम। देखो अब कंट्रोल एम हमारे पास वर्ड में अलग काम कर रहा था, यहां अलग काम करेगा। यहां बोलते हैं क्या हम, न्यू स्लाइड। अगर तुम्हारे पास 50 स्लाइड हैं और चाहते हो कि एक और आ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रश्न ये प्रश्न आता ही आता है पावर पॉइंट में, मतलब ऐतिहासिक प्रश्न है अपने आप में। ये प्रश्न आता है पहला यही कि बताओ न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या कहोगे, कंट्रोल एम कहोगे, है ना। लेकिन विकल्प रहेगा कंट्रोल एन रहेगा पहला, तो ठीक मत कर देना। कंट्रोल एन से क्या आएगा, न्यू प्रेजेंटेशन, नया फाइल आएगी। तो लिखना कंट्रोल एम से क्या आएगा, न्यू स्लाइड। कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन, क्या कंट्रोल एन से क्या आएगा, न्यू प्रेजेंटेशन आता है बच्चों। एक है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी यहां अलग काम कर रही है, वर्ड में अलग काम कर रही थी, एक्सेल में अलग काम कर रही थी, है ना। इसे कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। आपको अपनी स्लाइड की एक फोटोकॉपी क्रिएट करनी हो तो क्या है मेरे पास, कंट्रोल डी। एक है कंट्रोल जी, कंट्रोल के साथ जी, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना, इसे बोलते हैं क्या हम, ग्रुपिंग। और एक होती है कंट्रोल शिफ्ट जी, इससे होती है अनग्रुपिंग। तो इसको लिख लो पहले। और कुछ ना आए तो बताना कि मास्टर नहीं आ रहा, छापो, बोलो, ठीक है, लिखो। कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी, कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी। आपको ये 5 शॉर्टकट की रखनी है, ध्यान यहां। तो ये है कहानी, कहाँ की, ये कहानी रहेगी हमारे पास होम में जो स्लाइड रहता है वहां से। बाकी इंसर्ट में आप सब जानते हैं पहले से, ड्रा डिजाइन वही है, ट्रांजिशन है और एनिमेशन, दो हमारे पास नए शब्द हैं। एक है शब्द ट्रांजिशन, एक है शब्द एनिमेशन। हाँ दिखाता हूं, ये मैं ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग दिखाता हूं। अभी ये शॉर्टकट की एक बार देखेंगे और फिर आएंगे ट्रांजिशन में और एनिमेशन में। 2 शब्द है मात्र जानना है वहां हमें, और फिर सीधे स्लाइड शो की शॉर्टकट की, खत्म। वो कहाँ गया एक, अच्छा ठीक है, ठीक है। पेज जुगाड़ में हूँ, दिलवाऊंगा, ठीक है। अब लिख लियो तो पेज कहीं मांग रहे हो, उत्कर्ष का पैसा खर्च करने मजा आता है। पीडीएफ दिलवा दूं, पीडीएफ
पेज चाहिए, ठीक है देखता हूँ, है ना। हालांकि लिखा तो दिया है तुमको ना, तो फिर पेज क्यों मांग रहे हो? पेज चाहिए सच में? क्यों? अच्छा रूम चिपकाओगे? हाँ भगवान जमता है इससे। भाई साहब हमारा एक मित्र था, वो सिखाया हमको जब तैयारी कर रहे थे कि वैसे भोकाल जमता है। मान लो पापा का दोस्त कोई आ गया, होता है ना ऐसे कि गांव से कोई आ रहा, पापा का दोस्त आ गया कभी, चलो रहता है उनका लड़का रहता है, तैयारी कर रहा है, तो आते हैं कई बार, तो देख रहे हैं कि हाँ माहौल तो है ना। चले आगे। अब देखो कंट्रोल एम तो आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया है, देखते हैं क्या होता है इसका अर्थ। तो आ जाओ बोर्ड में, अपने पास खुला हुआ है क्या? पावर, बोलो, पावर पॉइंट खुला हुआ है। देखो जब आप आते हैं होम में तो हमारे पास नहीं खुला, ये क्या हुआ? हे प्रभु, खुल नहीं रहा तुम्हारे, हमारे खुला हुआ है भाई साहब। अपना है नहीं तो अपना है कि नहीं है? इसे क्या हुआ भाई, जाने वाला है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है भाई साहब। अभी आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? यहां तो चल रहा है भाई। चलो आया? हाँ देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हमें करना है विंडो प्लस आर, खुलेगा क्या? पावर पॉइंट करेंगे हम क्या? ओके। यहां हमारे पास आता है, जैसे मान लो मेरे पास ये है एक स्लाइड है और कंट्रोल एम करता हूं तो मेरे पास स्लाइड एक बढ़ गई, फिर मैंने कंट्रोल एम किया तो मेरे पास स्लाइड कहां देखोगे? ये स्लाइड पेन पर दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने करना हो मैं कर सकता हूं, कोई लिमिट आजकल नहीं है, है ना। ठीक है, अब मैंने कहा कि मान लेना मुझे करना है कंट्रोल एन, तो क्या होगा? नया प्रेजेंटेशन, यहां लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, कंट्रोल एन कर दूं तो सेकंड। इसका अर्थ यहां दो फाइल हो गई, ये पहले की थी अब ये है दूसरी की, तो मैंने किया आपको प्रेजेंटेशन फर्स्ट में क्लिक कर दिया, बन गया काम ये। अब देखो आगे अगला हमारे पास जो रहेगा उसकी हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि और किसी किसी जाना है, और किसी को जाना है? अभी आपको जाना है? चले जाना हो चले जाओ। देखो अगर जाना होगा तो आप जा करो पहले, है ना, क्लास को छोड़ जाना। ये इंसल्ट जो खड़ा तुम्हारे सामने है ना, पता आपको नहीं पता ये बात? ना पता हो तो जान लो, क्लास जब भी आपको छोड़नी हो तो आप मास्टर के आने से पहले क्लास, ये इंसल्ट होती है कि कोई खड़ा है, मतलब क्या है कि तुम्हारे ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये तो मैं तुमको कुछ अच्छा दे नहीं पा रहा हूँ। अगर आपका अच्छा कि हालांकि आपका काम ही होते हैं ना, लेकिन ये जो खड़ा होता है उसका ईगो हर्ट होता है कई बार। हालांकि मैं तो शांत मास्टर हूँ, मेरा ईगो है ही नहीं। हुआ? हुआ नहीं बेटा, नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ मैं तुमको, देखो सिखा रहा हूँ, आप सीखने आए हैं ना अभी। तो आपको जब भी जाना हुआ कि क्लास में, तो आप मास्टर के आने से पहले क्लास छोड़ दिया करें। हाँ हाँ ऐसा होता है, साथ में दोनों हैं। ठीक, चलें अपन आगे। ठीक, तो एक कंट्रोल एम कंट्रोल एन देख लिया, अब देखना है कंट्रोल हमें डी। जैसे मान लो मेरे पास कोई डिजाइन है, डिजाइन मेरे पास ये बनी हुई डिजाइन, और या कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं ऐसे। जैसे मान लो यहाँ लिखा हमने क्या, उत्कर्ष क्लासेस, या कुछ भी लिखा है, बनाया है डिजाइन, जो कुछ भी किया है। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसी ही मेरे पास बन जाए स्लाइड, इसे कहते हैं डुप्लीकेट। तो ये आएगी किससे? कंट्रोल डी से। देखो जैसे ये है वैसे ही सेम सेम हमारे पास यहाँ भी आई है। अब ये मत कहना कोई कि गुरुजी हम कंट्रोल सी कर सकते हैं, कंट्रोल भी करेंगे, कर सकते हो तुम, लेकिन सुविधा है एक कि कंट्रोल डी भी हम करें। तो कंट्रोल डी सिर्फ आपको यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल डी कर देना है ना, तो डुप्लीकेट बन जाती है। अब है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का अर्थ होता है ग्रुपिंग करना। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ शेप का, आपने क्या किया, आपने अलग अलग शेप इकट्ठा किए। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये इमोजी है, देख सबको दिख रही है, देखो मान लो इसका मुंह हमने लाल कर दिया, ठीक है ना, लाल रंग, ठीक है इसका, ऐसा कर दें, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ और बनाया,
कलाकार आप मान लीजिए आप आदमी हैं, तो आपने क्या किया, इसकी मुच्छी बना दी। मुच्छी कहाँ गई इसकी, इससे बनती है ना। ये लग रही मुच्छी नहीं लग रही, लग रही ना, थोड़ी सी नीचे खींच देते हैं। ये लग रहा कि मारवाड़ का आदमी है ना। अब ठीक है, अब इसकी बनाते हैं अपन आंखें। कलाकार आदमी हूं भाई मैं। इसकी बनाए अपन क्या, आंखें। तो ये हुई इसकी नीली आंखें, है ना। कैसी आंखें हुई इसकी, नीली वाली इसकी क्या हुई, आंखें। ठीक नहीं है, अच्छा मुच्छी गड़बड़ लग रही है अभी तो। तो मान लेना कैसा हो रहा है ना। अब मान लो तुम क्या करोगे, जब इसको क्या करोगे, ले जाओगे कहीं अन्य जगह कॉपी करके या इकट्ठा करके ले जा रहे हो, तो होगा क्या, जैसे आप इसको उठा कर ले जाओगे तो दो उसकी आंखें और मूछें छूट जाती हैं वहीं। ऐसा होता है। तो हमें करना क्या पड़ता है, हम अब क्या करेंगे, इसे करेंगे पहले सेलेक्ट। क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट। इसको हमने किया सेलेक्ट और किया कंट्रोल जी। अब ये हो गया ग्रुपिंग, ये इसका बन गया क्या, ग्रुप। अब जब भी मूव करेंगे आप, ये साथ में जाएगा, हैं? हो जा भाई, सेलेक्ट हट गया था, कंट्रोल जी हमने किया। अब इसको क्या किया, मूव, तो क्या होगा, ये साथ में मूव करेगा। तो ये होता है ग्रुपिंग। हटाना हो तो फिर कंट्रोल शिफ्ट जी, तो क्या जाएगा, वो अनग्रुपिंग हो जाएगा। मात्र इतनी सी शॉर्टकट थी वो वाली, ठीक है। अब देखो इंसर्ट में हमारे पास वही है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप पहले से पढ़ के आए हैं। सिंबल है, टेक्स्ट है, कमेंट है, लिंक है, इमेज है, टेबल्स है, कुछ नहीं पढ़ना है आपने। वर्ड में हाँ मेजर डिफरेंट है कि तुम्हारे पास यहां डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं, कलाकारी है जो वर्ड में नहीं है। जैसे ये, अब तुम्हारे पास वर्ड में ये नहीं था वर्ड में, आप डांस कराओगे फोटो को, तुमने कहा कि भाई साहब फोटो यूं आए तो यूं आएगी, आपने कहा कि नहीं नहीं इसका ये आए, ये वर्ड में नहीं होगा, ये यहां होगा। कभी टेक्स्ट गाना बज के आ रहा, देखा आपने, एक लगा है गाना, ए गिर रहा ऊपर से, टक टक टक, देखा, हाँ उसमें लिखा कि सारी कैसेट, हाँ ऐसी बनती है। जैसे आप कह लें कि हमारे पास ये भाई साहब, ये आपके पास बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, साउंड के, एनिमेशन की, प्रैक्टिस करने की, स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज होगी जो वर्ड में नहीं होगा। तो यहाँ डेटा को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, इसका नाम है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है कि बैकग्राउंड पर चल रही है क्या, कोई हमारे पास नया प्रोजेक्ट आया, तो आप डेटा के माध्यम से आप कुछ बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो रही हैं, तो ये कहाँ होगा, ये होगा पावर पॉइंट में। तो वर्ड में सुविधाएं लिखने की ज़्यादा हैं और यहाँ डेटा को दिखाने की, है ना, प्रेजेंट करने का नाम ही है प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आप को कितना बढ़िया दिखा सकते हैं। तो कोई भाई सज के आता है टीम टाम, कोई आता है बिना नहाए कि बार बार उड़ रहे हैं, आ गया सो के डाइट चलाया, और कोई बिल्कुल आते हैं टीचर ना, टीम टाम बिल्कुल टीचर देखते हैं आप लोग, मैं तो ऐसे जाता हूँ, उठ के चलाता हूँ मैं। कुछ आते हैं बिल्कुल टीम टाम में, देखा है ना, घड़ी वड़ी बिल्कुल, चश्मा वश्मा, बाल वाल फिट। तो प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए ना, ये तरीका हमारे पास यहाँ है, कहाँ, पावर पॉइंट में, ठीक है। आइए तो अब चलते हैं हम आगे। तो ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अब हमारे पास देखो इंसर्ट में कुछ नहीं है, इंसर्ट में वही है जो आप पढ़ के आए हैं पहले से, कोई नई चीज नहीं है, जो भी रहेगा पहले से पढ़ा हुआ है आपका। ऐसे ही ड्रा में कुछ नहीं है, जो पहले था वही है, सेम टू सेम ड्रा में कुछ नया नहीं है। ऐसे ही डिजाइन में हमारे पास यहां मिलती है स्लाइड, वहां थी क्या, वर्ड की डिजाइन थी, थीम थी वहां थी, तो यहां हमारे पास मिलती है डिजाइन। अब कहो तुमने क्लिक कर दिया यहां, तो स्लाइड हमारे पास हो गई ऐसी, तो डिजाइन है आपके पास, विकल्प है, कुछ नहीं है। बैकग्राउंड हमारे पास वही होता है जो था वहां, रंग चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। दो शब्द हैं, एक है ट्रांजिशन और एक है एनिमेशन। तो मैंने ये कहा कि अगर आपसे शब्द से कोई कहे कि बताओ ट्रांजिशन क्या होता है, तो ट्रांजिशन है स्लाइड का इफेक्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कि लगाई आपने डिजाइन कोई, हमने कहा हमारे पास लगी है डिजाइन ये वाली, और हमने कहा कि इस डिजाइन में हमने कोई न कोई लगाया क्या, ट्रांजिशन। जैसे मैंने कहा कि यूं, ये है क्या भाई साहब, ट्रांजिशन। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जैसे मान लो हमने कहा कि और दिखाते हैं आपको, एक हमारे पास होता है भाई साहब पर्दा खुलेगा, ये वर्ड में नहीं होता, ये कहां होगा, सिर्फ पावर पॉइंट में। बहुत बढ़िया। अब जब भी आप स्लाइड शो करते हैं ना, तो देखो टेक्स्ट में कोई नहीं हो रहा, टेक्स्ट डायरेक्ट आ रहे हैं टेक्स्ट, लेकिन स्लाइड क्या हो रही है,
स्लाइड का इफेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बदलाव। तो स्लाइड के इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। बोलो एक बार। और अगर मुझे कहना हो कि शब्द भी डांस करें, जब मैं स्लाइड तो शब्द भी क्या करें, डांस, उसे कहते हैं क्या, एनिमेशन। बस यही अगर रह गया याद। शब्दों का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। यहां कोई फोटो होती है, मान लो इमेज लगी है, इमोजी, अब ये घूम रही है कई बार, उसे बोलते हैं एनिमेशन। और एक स्लाइड के बाद जो आता है स्लाइड का इफेक्ट, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यही रखना है याद कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है, कि ट्रांजिशन है स्लाइड का इफेक्ट, तो स्लाइड के इफेक्ट को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या होता है, एनिमेशन होता है। इतना रखना है ध्यान। लिख लें इसको एक बार। आओ, पावर पॉइंट आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल भी पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग चाहते थे यही ना कि आज पूरा ना हो पावर पॉइंट। चलिए, क्या बात करते हो, बताओ क्या चाहते हो। याद नहीं होने का तरीका सिर्फ बेटा ये कि बार बार पढ़िए, है ना। देखो बार बार पढ़ने पर भी चीजें भूलती हैं, तो आपके पास तरीका तो यह कि बहुत बार पढ़ो। कम से कम तुम्हारे नोट्स 20 बार पढ़ी हूँ, क्लास की नोट्स। एक बार में किसी को आज तक याद नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होगा एक बार पर याद। और आजकल तो और आप बटे हुए हैं। मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास सिर्फ एक काम था, पढ़ना। तुम्हारे पास 50 काम है आज। हाँ, पढ़ना भी है, टेंशन भी है, चैटिंग भी करनी है, मोबाइल भी है, घर की टेंशन है। अरे है, मानो बात, डिस्ट्रैक्ट हैं आप आजकल, डिवाइड हुए हैं, है ना। हमने उन्नति की है तो हम डिवाइड होगा। दिमाग हमारा क्या हुआ, डिवाइड। और दिमाग काम कब करता है, एक आपकी लाइन बड़ी फेमस स्वामी जी की, विवेकानंद की। उन्होंने क्या कहा कि आप किसी काम में इतना डूब जाओ कि जब वो काम करो सिर्फ वही काम करो। और आज हम ऐसा हो नहीं पाते, आज हम बटे हुए हैं। हमारा नोटिफिकेशन टुक टुक हो रहा उधर, मोबाइल रखा हुआ, तो आप पढ़ते हैं तो उधर भी ध्यान है कि अरे क्या हुआ, किसका कमेंट आ गया। ऐसा होता है, मतलब जनरली बच्चों के साथ हो रहा है ये। तो मेमोरी आपकी कम हुई है, तो मेरी भी मेमोरी कम हुई है। मतलब मेरी मेमोरी स्कूल लाइफ में क्या थी कि मैं कम से कम 2 बार पढ़ता, चीज़ें मुझको याद रहती थी, है ना। इतनी स्ट्रांग मेमोरी थी। लेकिन अब मुझे याद चीज़ें नहीं होती भाई साहब, जब से मोबाइल आ गया, सच में। मतलब तो सोचो ना, खुद सोचता हूँ मैं कई बार कि जब मोबाइल नहीं था मेरे पास तो मेरे घर के नंबर, 10 नंबर, मेरे गांव के जो यार दोस्त सबके नंबर याद देते थे। अब किसी मुझे अपना याद नहीं नंबर भाई, 2 नंबर तो एक ही याद है, एक नंबर याद नहीं मुझको अभी। 2 सिम मेरे पास हैं, तो सोचो, तो कुछ दिक्कतें तो आई मेमोरी पर हमारे। तो आप पढ़िए बेटा, है ना, खूब पढ़िए, कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको, मात्र तरीका यही है। खैर, इंसेट हमारे पास वही था। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा आएगा, ड्रा। ड्रा में कुछ नहीं करना, ड्राइंग करना है, करते रहना। एक आएगा क्या, डिजाइन, वही बात थी। शब्द हमारे पास क्या आएगा, ट्रांजिशन। अब प्रश्न को कठिन करना हो मान लो किसी को या मुझे, तो मैं कहूंगा बताओ निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रांजिशन के नाम होते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है। अभी और हैं, यहां क्लिक करोगे तुम्हारे पास और आएंगे। तो पेपर करना हो कठिन, हां आते हैं कई बार भाई साहब। एक बार आया हुआ है प्रश्न ये कि कौन सा नहीं है या होता है। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, एनिमेशन, उसके भी क्या होते हैं नाम, कि ये वाला एनिमेशन है, स्पिन घूमता रहेगा फोटो, तो आपको पता हो। पेपर कठिन करने का तरीका होता है ये। अब ये याद रखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि आप इनके नाम 1-2 बार देख लेना, कि क्या पता कभी आ जाए तो आ जाए। लिखाऊंगा नहीं मैं, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं हकीकत है ये। ऐसे आते हैं प्रश्न कई बार, लेकिन अब याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है 20 सब्जेक्ट। कितने पढ़ना है, 15 से 20, है ना। तो इतना कुछ डेटा एक विषय के लिए कहाँ याद रख पाएंगे, क्योंकि और तो पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए, लेकिन आते हैं। तो अगर कोई चाहे तो 1-2 बार पढ़ लेना कि दिमाग में रहा है कि 4 विकल्प में एक हमें। अनुदेशक के हिसाब तो फिर पढ़िए आप, पेपर अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर अनुदेशक तो भाई बहुत जो है, तो हाँ कांस्टेबल भाई पिछले जो आया हुआ है आपके यहाँ, जब मैं आया था शुरू में ना, मुझे कहा गया कांस्टेबल का बैच पढ़ाना है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूंगा कम भाई साहब। तो मैंने बिना पेपर देखे सीधे क्लास एंट्री ले ली भाई साहब। मैंने पढ़ाया कांस्टेबल के हिसाब से जो भी सिलेबस था, कि सामान्य परिचय, प्रिंटर। तो मैंने कहा ठीक है हो गया। अब भाई साहब बच्चे कहे त्राहिमाम गुरुजी। मैंने कहा क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं है, बहुत गहराई में आता है। तो हमने पेपर देखे भाई साहब,
हमने कहा हाँ भाई साहब आते हैं पेपर प्रश्न, कंप्यूटर में लिखा तो सामान्य है लेकिन आते पता नहीं क्या क्या हैं। आपके यहाँ तो कम से कम ठीक है कि लिख रखा है कि सामान्य परिचय, मेमोरी आएगी, इतिहास आएगा, ये आएगा। हमारे एमपी में लिखा है सामान्य कंप्यूटर, बात खत्म। फिर क्या करता है वो, देता है सी का एक प्रोग्राम, पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा, कहता है कि सामान्य, ये बताओ भाई साहब। हाँ ऐसा हो चुका है हमारे एमपी में भाई साहब, सी का आया था डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा कि हैज इनपुट लिख के पूरा प्रोग्राम लिखा था और कहा कि इसका आउटपुट क्या होगा। बच्चा पढ़ गया था मॉनिटर प्रिंटर, वो नहीं आया वो दिया है प्रोग्राम कि बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो ऐसा होते हैं कई बार। तो लेकिन जब भी लिखा हो तो हालांकि हमने आपका लेवल कंप्लीट किया है लगभग चीज़ें, है ना, आपको मिलेंगी पेपर इस तरीके, है ना। अब तो मुझे अनुभव बहुत हो गया है, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ, तो मैं क्वेश्चन भी खूब देखे हैं। अनुदेशक तैयारी मत करना इससे कि तुम तैयारी कर रहे हो उसकी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ सिलेबस और ब्रॉड मिलेगा और चीज़ें आपको, ये तो काम आएगा मान लो जो लिखा है यहाँ, लेकिन और पढ़ना पड़ेगा आपको अनुदेशक में, है ना, और पढ़ो उसके लिए। तो तैयारी कर रहे हो अनुदेशक की? नहीं उसमें भी नहीं आते, उसमें तो फिर भाषाएं हैं ज़्यादा, है ना। हाई लेवल का अर्थ जैसे मान लो कोई टेक्निकल एग्जाम है जिसका मान लो जैसे अभी एक पेपर हुआ यूपी में हुआ इसरो टेक्नीशियन का, तो फिर देता है कई बार वो कि हाँ बताओ, पेपर कठिन करना हो, जब मान लो हो जाए मूड उसका हो जाए कि मुझे कठिन करना है पेपर, या अंतिम शिफ्ट में पेपर आपका फंसा, क्वेश्चन बचे ही नहीं, और लड़के बाहुबली हैं भाई साहब, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनको पूरा पेपर याद है, ऐसे ही याद है, वो आए हैं भीतर से उनको पेपर कुछ याद है, 30 क्वेश्चन में 20 उनको याद हैं, बोल देते हैं पूरा पेपर वो, अच्छा ये आया था, ये आया था, ये आया था। तो जब पेपर होते हैं ऑनलाइन तो परीक्षक का मजबूरी है कि क्या पूछे वो, सामान्य जो थे तो पहले आ गए भाई प्रश्न, तो आखिरी में क्या होता है फिर लेवल अप होता है, ये देखा होगा आपने, नहीं देखा? तो ऐसा होता है कई बार, इसलिए कहते हैं अंतिम पेपर लोग दे रहते हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो आसान थे वो तो आ गए। इसलिए अगर आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है और पहली शिफ्ट का पहला पेपर आपका हो रहा है तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आसान ही आएगा पेपर, ये मान लो। औसत यही कहता है आज तक, डरता बच्चा जरूर है कि क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आता आसान है। तो शुरू में हो जाए ऑनलाइन, और वो भी 50 शिफ्ट के पेपर मान लो होना है। आपके यहाँ तो कम होते हैं भाई साहब, हमारे यहाँ एमपी पटवारी में चले हैं पेपर 1 महीना, और एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर, एक दिन के 3 पेपर, सोचो। हाँ जैसे ज्यादा है ना, इसीलिए 15 लाख फॉर्म थे, है ना। इधर होते 15 लाख आपके यहाँ, क्या बात करते हो, किसमें? बस 17 लाख, अरे हाँ 15 लाख उसका अलग, उसको छोड़ दो, वो तो सब भरा है, तुम लोग सब भरे होंगे फर्स्ट पर्चर की, हाँ है ना। पटवारी में, पटवारी का लगे हुआ कॉल है, पटवारी का भी 12 लाख पटवारी के। अच्छा पटवारी तो कहता कि हाँ भर दो। मान लो हमारे गांव में कोई रह रहा बंबई कमा रहा है, वो भर रहा फार्म कि हाँ पटवारी शायद हो जाऊं, ऐसा है बच्चे भाई पटवारी में कि शायद हो जाए भगवान तुक्का से, यहाँ पढ़ के तो हो नहीं पा रहा, तुम्हारा हो जाए तुक्का से कह रहा आओ पढ़ते हैं क्या हम, ट्रांजिशन, क्या पढ़ते हैं अपन, ट्रांजिशन, और एक शब्द कौन सा रहेगा, एनिमेशन। तो इसे कहते हैं कि स्लाइड के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रट लेना इसको, स्लाइड के इफेक्ट को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। स्लाइड के इफेक्ट को ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट के इफेक्ट को बोलते हैं एनिमेशन। ऑब्जेक्ट के इफेक्ट को एनिमेशन कहा जाता है। माने मान लो कुछ लिखा है आपने अक्षर, अब आपके अक्षर कभी घूम के आ रहे हैं, कभी ऊपर से आ रहे हैं, कभी नीचे से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या हम, एनिमेशन। कोई फोटो है, फोटो डांस कर रही फोटो, तो क्या बोलेंगे उसको, इसीलिए वो फोटो जो बदलती रहती है उसको बोलते हैं आप एनिमेटेड फोटो। सुना होगा ना आम जीवन में कि भाई साहब मेरे फोटो में क्या है, एनिमेशन किया गया है, उसे बोलते हैं अपन एनिमेटेड फोटो बोलते हैं, है ना। हाँ पढ़ना इतना आसान नहीं है, आसान कुछ नहीं है दुनिया में बेटा, पढ़ाना भी आसान नहीं है। तुम्हें अगर लगता हो कि पढ़ाना आसान है तो आसान है क्या,
देखो पढ़ा के एक बार, किसी को देखो पढ़ा के किसी को। आसान कुछ नहीं है दुनिया में, आसान सिर्फ खा के सो जाना है ना, खा के सोते रहो, वही आसान है। आगे काम कहाँ आसान है, उसमें परेशान है जिनको मिल रहा वो परेशान, उसमें परेशान है कि भाई साहब कैसे ऐसे। अब बाकी आसान दुनिया में कुछ नहीं है, सब में मेहनत है और हर जगह कंपटीशन है बेटा, बताओ नहीं है सब में। तुम्हें लगता हो कि यहाँ जो खड़े हैं वो कम कंपटीशन है क्या बेटा, वहाँ भी कंपटीशन है, जो पढ़ा रहा है वो जानता है हाँ सच में रोज पढ़ना पड़ता है भाई साहब, पढ़ाना वो भी प्रतियोगी परीक्षा होगा, आसान काम नहीं है। हाँ हाँ मांगा था, फिर मैंने बताया था कि बस मत देना किसी को, वो तो आसान वो आसान कहाँ है भाई, आपके पास ज्ञान हो सब तो ही कर सकता है। आसान लगता है हमें कि आसान है, मेहनत तो वहाँ भी है कि क्लोन करना फिर फॉलो करना भाई साहब कि ये कौन है क्या है, डेटा लाखों रहेगा है ना, तो वो आसान तो नहीं है। लेकिन हाँ आपको दिखता जरूर आसान है। पकड़ जाए तो पकड़े ना जाए, सरकार लगाई है रिंगटोन आजकल, देखा आपने, सरकार लगाती है रिंगटोन की अगर आपके सगे संबंधी का फोन आ रहा अचानक की तबीयत खराब है तो डरे ना, उसमें लगा रिंगटोन आजकल, देखा आपने, फोन लगाते हैं जब तो बचती है वो। सरकार के बस का हो तो क्यों लगाए रिंगटोन, उनको पकड़े ना भाई साहब। तो बहुत तकनीकी दुनिया में क्या है कि रोज चीजें नहीं आ रही हैं, जब से AI आ गया तो अब चीजें और भीषण होने वाली हैं, तो दुनिया और खतरनाक रूप लेगी अभी। तो जैसे देखा तुमने मेरी बॉडी AI में, तो है ना, तो पता नहीं क्या क्या होगा AI में। खैर चलूं आगे, तो एक शब्द है ट्रांजिशन, एक है एनिमेशन, दोनों बात समझ में आ गई है। ये क्या हुआ लिखा ना, ठीक, तो ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम आगे। ऐसे हमारे पास एनिमेशन के भी नाम हैं, देखो जैसे हमने कहा अपीयर, फ्लाई, फ्लोट, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, इसके भी नाम रहते हैं। तो नाम पढ़ना मत, बता रहा हूं ऐसे ही, चिंता मत करना। इसके बाद हमारे पास अब क्या आएगा, स्लाइड शो। जैसे बॉडी शो होता है ना, देखा होगा आपने कि भाई जो बनाए उसको दिखाओ, मैंने मेहनत करके बनाई बॉडी तो दिखाऊंगा ना, देखा, तो ऐसे ही स्लाइड बनी तो स्लाइड क्या जाएगी, अब दिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं क्या हमने, स्लाइड शो लिखो, स्लाइड शो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्लाइड बनती हैं दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से, स्लाइड दिखती भी है ना, बिल्कुल। तो स्लाइड शो होता है दो प्रकार का, एक होता है किसके लिए, स्पीकर के लिए, और एक होती किसके लिए, ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए जो स्लाइड शो होता है आम जीवन पर, तो इसी को बोलते हैं स्लाइड शो। और यहां दो हमारे पास होते हैं विकल्प, एक होता है फ्रॉम बिगिनिंग, लिखा होगा वहां देखना, और एक लिखा होगा फ्रॉम करंट स्लाइड। तो एक फ्रॉम बिगिनिंग है और एक फ्रॉम करंट। फ्रॉम करंट का अर्थ है कि मान लीजिए आपके पास 50 स्लाइड हैं और आपने 31 नंबर पर हैं, तो वहीं शुरू हो जाए, उसे कहते हैं फ्रॉम करंट। इसके लिए होता है हमारे पास शिफ्ट के साथ F5 शॉर्टकट की, इसके लिए होता है सिंगल F5। अब देखो F5 से रिफ्रेश, गो टू स्लाइड शो, तो आपको पता हो कि बेसिकली शॉर्टकट की किस सॉफ्टवेयर के लिए है। और स्पीकर व्यू, जैसे मैंने अभी किया था कि विंडो दो हिस्सों में क्या हुई थी, ब्रेक, यहां कुछ दिख रहा था वहां कुछ, तो इसे बोलते हैं क्या, अल्टर F5। इससे क्या होता है भाई, ये आती है अल्टर के साथ F5, अल्टर F5, शिफ्ट F5, खाली F5। खाली F5 से आम जीवन की स्लाइड शो, और कहां से आएगी, नंबर 1 से आएगी, करंट से आएगी तो शिफ्ट। और अगर कहना है स्पीकर व्यू पे कि माने तुम्हें कुछ दिखे हमें कुछ दिखे, तो क्या करते हैं फिर, अल्टर F5 करते हैं। ये शॉर्टकट की पढ़ लो, यहां लिखा रहेगा फ्रॉम बिगिनिंग और एक लिखा हुआ है फ्रॉम करंट स्लाइड शो, है ना, तो लिख लो इसको जल्दी से। फिर स्लाइड में मूवमेंट की शॉर्टकट की होती है बच्चों, स्लाइड में आगे जाना पीछे जाना तमाम बातें होती हैं, उनकी हम बात करेंगे, है ना। तो नहीं चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन चलता हो मैं नहीं लेता।
अनुदेशक आती है 4-5 साल में, तो बैच कहाँ बनते हैं? हाँ, एक ही बार हुई है ना, एक ही बार हुई है। हाँ, सुना है, हमने देखा नहीं आज तक क्या है वो, एक ही बार हुआ। हाँ, तो बैच अब कहाँ बनते हैं एक बार में, और जब बैच बनते नहीं तो लोग, अच्छा मात्र, अच्छा, देखा नहीं उसको मैंने आज तक यहाँ। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा कुछ अनुदेशक। आपके यहाँ बहुत सारे नए नए पद, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं है। 3-4 वैकेंसी हमारे यहाँ फिक्स हैं, वही आती हैं जो आती हैं, ये तो हो गया। अच्छा, वो भी आता है यहाँ? क्या बात करते हो? हैं, तैयारी कर लूँ क्या मैं भी? सरकारी का जलवा, सरकारी नौकरी का है? हैं, आ गई वैकेंसी? देखता हूँ भाई फिर आज तो। हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं ना उसी में। चलूँ आगे? अब लिखने हैं स्लाइड मूवमेंट की शॉर्टकट की। चलूं, आओ, स्लाइड मूवमेंट की। अच्छा, मूवमेंट जानते हो तो लोग ना कि मूवमेंट क्या होता है? बताओ, मूवमेंट क्या होता है? हलचल। क्या बात है, तफरी मारना इसे कहते हैं ना। स्लाइड मूवमेंट की शॉर्टकट की, स्लाइड मूवमेंट की शॉर्टकट की। तो देखे ना, स्लाइड मूवमेंट मतलब स्लाइड में आगे जाना, पीछे जाना, विशेष नंबर पर जाना, है ना। तो देखो, स्लाइड शो शुरू कहाँ से होती हैं? तो वो होती हैं भैया F5 से। तुमसे कभी कोई कहे बताओ शुरू तो हो गई, अब समाप्त करना हो तो स्किप की होती है। तो एक लिखना पहले कि स्लाइड शो को समाप्त करना, स्लाइड शो को समाप्त करना माने कहीं भी आप क्या करें, स्लाइड शो को समाप्त कर सकते हैं कहीं से भी। इसे कहते हैं मौत को छू के वापस आ जाओ टक से, है ना। तो एक की कौन सी होती है? स्किप, और एक होती है हाइफन की। हाइफन की से भी क्या होता है, स्लाइड शो हमारा समाप्त हो जाता है। हाइफन जानते हैं, इसको बोलते हैं डैश। इसको भी प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका स्लाइड शो खत्म। हाइफन जो हमारे पास ऊपर रहते हैं ना अल्फा न्यूमेरिकल की, जहां जीरो और सिंबल बने रहते हैं, वहां ही होगा डैश, है ना। हाँ, कीबोर्ड में ये की कहाँ मिलेगी? ये भी कहाँ मिलेगी? स्किप कीबोर्ड में पहली वाली, और ये भी मिलेगी, है ना। तो स्लाइड शो को समाप्त करते हैं कहाँ से? स्किप की से, या बोलते हैं कहाँ से? हाइफन की से। अगला फिर कहते हैं कि स्लाइड में आगे जाना। क्या? स्लाइड में आगे जाना, और एक है स्लाइड में पीछे जाना। तो स्लाइड में आगे जाने के लिए और स्लाइड में पीछे जाना मतलब पिछली स्लाइड पर जाना और अगली स्लाइड पर जाना। तो यहां मिलती है, एक मिलती है डाउन एरो, एक मिलती है हमारे पास राइट एरो। इसको हम कह सकते हैं, एक की हमारे पास होती है एंटर की, है ना। एक हमारे पास कौन सी है? एंटर की से भी हम जो है तो अगली पर जाते हैं। ऐसे हमारे पास एक कौन सी होती है? स्पेस बार, है ना। स्पेस बार से भी हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। ऐसे जाना है पिछली स्लाइड पर, तो हम कहते हैं हमारे पास आएगी लेफ्ट एरो और एक आएगी अप एरो। एक हमारे पास क्या आएगी? तो बैक स्पेस। बैक स्पेस से भी हम कहाँ जाते हैं? पिछली जाती है ना। और एक आता है किसी विशेष नंबर की स्लाइड पर जाना, किसी विशेष नंबर की स्लाइड पर जाना, विशेष नंबर की स्लाइड पर जाना। जैसे मान लो तुम्हें जाना है कहाँ? 11 नंबर की, तो आपने क्या किया? 11 प्रेस किया और क्या करना? प्लस एंटर कर देना। तो इससे क्या होगा? कहाँ पहुंच जाओगे? 11 नंबर पहुंच जाओगे, राइट। तो इसे कहते हैं विशेष नंबर की स्लाइड पर जाना। हाँ, इसको ब्लैंक लिख दिया मैं, बैक है ये, इसे बोलते हैं बैक स्पेस।
ये है स्लाइड मूवमेंट की शॉर्टकट की। तो ये शॉर्टकट की आपको रटनी पड़ेगी, रट लेना। चलें आगे। हाँ, विशेष नंबर का अर्थ है कि आपको कहाँ जाना है। अब मान लो 10 जाना, क्या कर दो, 10 एंटर कर दो। मान लो 20 जाना तो क्या करोगे, 20 प्लस एंटर। ये 20 तुमको कहीं दिखेगा नहीं, अपने से दबाना मन से और दबा देना इंटर, पहुंच जाओगे। अब ना हो तो फिर मत करना, ये कह क्यों जाओगे वहां, नहीं होगी तो नहीं हो तो यहाँ क्यों जाओगे, जहां जो है ही नहीं तो कहाँ जाओगे, जितनी रहेगी उतनी जाओगे ना। हाँ, लिख लिया, चलो भाई। तो ये हो गया स्लाइड शो। स्लाइड शो देख लें एक बार, दिख रहा कोई, लिख लिया, ठीक। ये हो गया हमारे पास स्लाइड शो। हालांकि यहाँ हमारे पास और भी बहुत कुछ है, जैसे एक हमारे पास मिलेगा आपको रिहर्स टाइमिंग। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक टाइमिंग को स्लाइड पर ऐड करना, इसे कहते हैं रिहर्सल। सुना रिहर्सल, किया है कभी? कभी आपका एक्ट हुआ हो स्कूल लाइफ में, किया है आपने एक्टिंग वोटिंग स्कूल में, है ना? तो पहले उसको क्या रिहर्सल होता है कि अच्छा भाई साहब एंट्री कब होगी, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। इसे कहते हैं रिहर्सल कि 15 अगस्त से पहले क्या हो रहा है भाई साहब, गाना गा रहा है ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लगाया आप नारे ना। तो ऐसे ही मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंटेंट में कि आपको इसके बारे में बोलना है, तो आप लेते हैं स्लाइड में मुझको ये बोलना है। आपने कभी कॉलेज में किया हो ये काम, किया किसी ने कॉलेज में? नहीं किया? किया है, बढ़िया। तो यहाँ करते हैं रिहर्सल, उसकी बात रहती है। बाकी रिकॉर्डिंग रहेगी, 2 हमारे पास रहेंगे, इनको कल देखेंगे। कल आधे घंटे बचा हुआ है कंटेंट, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद पावर पॉइंट के बाद शुरू करेंगे क्या, फाइल। फाइल की कॉन्सेप्ट थोड़ी सी चीजें हैं, पढ़ना कुछ रटने वाली चीजें। फाइल में कॉन्सेप्ट, फाइल के टाइप, है ना, FAT क्या है, NTFS क्या है, किसका अंतर होता है। बाकी एक्सटेंशन, जैसे .exe मान लो कहीं आ गया, .mp3 क्या होता है, .avi क्या होता है, तो उनके कई बार हम बात करते हैं, वो पढ़ेंगे। तो आधे घंटे का है, वो लिखना ही है मेन उसमें। तो लगभग उम्मीद है कल हो जाएगा सिलेबस। अगर आपने आज जैसे हरकत की तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब हाँ आपके पास डाउट कुछ रहेंगे तो फिर परसों भी ले लेंगे, अन्यथा कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। क्योंकि थोड़ी सी बचा हुआ है पावर पॉइंट, उसके बाद कहानी खत्म है स्लाइड के फाइल के बाद। तो चलें आज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।